बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टॉक करेंगे जनाब रिलेटिव क्लॉज के बारे में। रिलेटिव क्लॉज जो होते हैं ये आपको रिलेशन बताते हैं सेंटेंस के अंदर। एक वो वर्ड्स होते हैं जो आपको सेंटेंस के अंदर ताल्लुक बताएंगे अल्फाज का आपस में, कि आया जिस भी पर्सन के बारे में, जिस भी सब्जेक्ट और नाउन के बारे में बात की जा रही है वो कोई इंसान है, वो कोई शय है, या वो किसी जगह के बारे में बात की जा रही है। अगर आप पर्सन के बारे में बात करेंगे तो हु आएगा, अगर आप किसी थिंग के बारे में बात करेंगे तो विच आएगा, और अगर आप प्लेस के बारे में बात करेंगे तो वेयर आएगा। ये कुछ कन्वर्सेशन है, इसको हम स्किप करना चाहते हैं। क्वेश्चन हमारा सबसे पहले चलता है जनाब, व्हाट इज रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज होता क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज इन्हें कहते हैं, और ये हमें बताते हैं कि जनाब आपको शिनाख्त दी जाएगी कि आप किस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं या किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। रिलेटिव क्लॉज के थ्रू उसको वाजिया किया जाएगा। यानी रिलेटिव क्लॉज होंगे हु एंड विच और वेयर। हु लगेगा तो जनाब पर्सन है, वेयर लगेगा तो प्लेस है, विच लगेगा तो थिंग है। आगे आ जाएंगे। सबऑर्डिनेटेड क्लॉज वो होते हैं जो अकेले स्टैंड नहीं करते हैं, इनको जरूरत होती है अपने साथ किसी ना किसी साथी की। बेसिक फॉर्म्स देख लेते हैं। किसी भी चीज को हमने समझना होता है, हमें सबसे पहले उसकी फॉर्म्स भी तो दिखाई देती हैं कि आखिर इसकी कितनी शक्लें बनती हैं। व्हाट इज अ रिलेटिव क्लॉज? अब ये बात हमें एक जुमले में समझाई जा रही है। दैट मैन ओवर देयर वाज टॉकिंग टू मी, आई डोंट नो हिम। अब देखें, अब यहां पर इसने बात की आई डोंट नो हिम, ये क्या है? हु वाज टॉकिंग टू मी। अब सीधी बात तो ये कर रहा था ना, कह रहा था कि वो आदमी जो मुझसे बातें कर रहा था मैं उसे नहीं जानता हूं। इसमें जब उसने हमें रिलेटिव प्रोनाउन दिया तो उसने हमें बोला कि हु इज द रिलेटिव प्रोनाउन हियर। और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज ये था जो को बता रहा था वाज टॉकिंग टू मी, बिकॉज इट कैंट स्टैंड अलोन। वाज टॉकिंग टू मी आपको कुछ भी नहीं बताएगा, उस वो आपको मानी वाजिया नहीं कर सकता है। ये है आपका मेन क्लॉज, आई डोंट नो द मैन। यानी इससे बात मुकम्मल होगी कि ये किसी शख्स को नहीं जानता है। अब नहीं जानता है, रिलेटिव क्लोज ने आके बताया कि वो हु था, वो बंदा था, वो मैन था। मैन की खातिर यहां पर हु लग गया। राइट, वाज टॉकिंग टू मी यानी मुझसे बात कर रहा था। तीन हिस्सों में आपको क्लोज बताया, और रिलेटिव क्लोज आपको इन बिटवीन द सेंटेंस मिलेंगे। ये भी आपका एक, जिसे कहते हैं ना कि वो पॉइंट है। ये सारे के सारे रिलेटिव क्लॉज हैं। इनको देख लेते हैं एक स्क्रीन पर, जो आपको बता रहे हैं कि हम हैं जनाब हु, whom, that, whose और which। यहाँ पर इसने where नहीं डाले, ये who is who। अब who के लिए कौन कौन से रिलेटिव क्लॉज लगेंगे वो हम यहाँ बात कर रहे हैं। यानी ह्यूमन है ना, ह्यूमन के लिए लगेगा। ह्यूमन के लिए हु भी लग सकता है, हुम भी लग सकता है। कौन, किसका, डैट, के, हुज, कौन सा, विच, किसका, कौन सा। ये ऐसे मफहूम में आता है ना उर्दू में जब हम बात कर रहे होते हैं। तो ये कह रहे हैं जनाब, ये इनको हम डिफरेंट ग्रामेटिकल रूल्स में यूज करते हैं रिलेटिव क्लॉज के तहत। ये सिर्फ हु के साथ ही यूज हो रही है। तो हु किसके लिए है? पर्सन के लिए, नॉट फॉर द प्लेस, नॉट फॉर द थिंग। इसके लिए है, बस और बस पर्सन के लिए है। आगे आ जाए, ओपन इंट्रोडक्शन, इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है रिलेटिव क्लॉज के थ्रू, और ये पर्सन की बात चल रही थी। आगे आ जाए, इसने और आपको शाहें बता दी हैं, और ये बंदा सोच रहा है कि अब क्या करे। हु, डेट, विच, हुज और वेयर हमने कैसे यूज करने हैं? वेयर तो आप पीछे बता चुकी हो ना कि प्लेस के लिए यूज करेंगे। अब ये सारे के सारे जो थे ये हमने ऊपर देख लिए, और ये सारे के सारे किसके लिए? पर्सन के लिए भी चल रहे थे। डेट पर्सन के लिए भी चल सकता है, चीज के लिए भी चल सकता है। इनकी मजीद आगे तफसील देखते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज में जनाब ये इसने हमें अंडरलाइन करके रेड कलर में बता दिए कि ये सारे के सारे आपके एडजेक्टिव क्लॉज हैं, जो कि आपको खूबी बता रहे हैं ना, डिस्क्राइबिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु इज ऑलवेज लूजिंग थिंग्स। अब ये आई जो था पर्सन था, इसीलिए इसकी खातिर लग गया यहाँ पर हु। मैं वो बंदा हूँ जो हर वक्त चीजें खोता रहता है। राइट नाउ आई कांट फाइंड अ बुक दैट आई नीड फॉर स्कूल। दैट बुक, बुक की खातिर यहाँ पर डेट लगा। अच्छा चलो, मैं आई पे नहीं जाती, मैं पर्सन पे आ जाती हूँ। पर्सन की खातिर यहाँ पर हु लगा, बुक की खातिर यहाँ पर विच लगा। ये इनको साथ साथ ही रख लेते हैं। टीचर की खातिर यहाँ पर हुम लगा, लेकिन अब जुमले की नौयत के मुताबिक देखना है कि हुम और हुज किस तरह लगना है। हु तो सादी सी बात होगी ना कि कौन, और बुक भी सादी सी बात होगी कि ये किताब। That it's a brand, ये ब्रांड है न्यू बुक का, विच आई जस्ट बॉट लास्ट ईयर। अब ये विच की वजह कह रहा है जनाब, ये बताना चाह रहा है आपको कि ये वो किताब है जिसका
जिसका ताजा शुमारा उसने लास्ट वीक में खरीदा है। ठीक है, तो ये जिसका के लिए इस्तेमाल हो गया यहाँ पर। इट्स फॉर अ क्लास विद अ टीचर हुम आई रियली लाइक। ये उस उस्तादनी की क्लास है जिसकी जमात में काम पे बैठना मैं हमेशा पसंद करती हूँ और करता हूँ। तो ये भी आ गया जिसका जिसकी के मफहूम में। अली आज भी प्रेजेंट नहीं, अभी कह रहे थे जनाब मैं प्रेजेंट हूँ। शी इज द फर्स्ट टीचर, ये वो टीचर है हुज क्लासेस आई एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू। अब ये हुज उनकी, उसकी, जिसकी, इन सब मफहूम में आया है। अब विच आया था सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? थिंग के लिए। टीचर भी ह्यूमन है, यहाँ पर भी ह्यूमन है और यहाँ पर भी ह्यूमन है। तो सबसे इजी बात आपको ये अब याद रखनी है कि WHO 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 इज फॉर द ह्यूमन। इजी हो गई आपके लिए एक टिप। WHO को आप ह्यूमन के लिए यूज करेंगे क्योंकि देखे ना यहाँ पर इनके स्टार्टिंग में WHO आ रहा है। बाकी बचे हमारी थिंग्स, तो थिंग्स गई डैट में और विच में भी चली गई। आगे आ जाते हैं। सब्जेक्टिव रिलेटिव्स ये क्या होते हैं जनाब? रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं ना आर ऑलवेज क्या होते हैं? सब्जेक्ट ऑफ द क्लॉज। ये क्लॉज का सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट इट्स मीन कि वो जो जुमला जो हमारा स्टार्ट दे रहा है वो मौजू है ना हमारा, उस मौजू का ये हमेशा हिस्सा होते हैं। डिड यू सी द मैन? क्या आपने उस आदमी को देखा? द मैन वॉज देयर, जो कि यहाँ पर था। अब चूंकि यहाँ पर मैन है, राइट, तो इस मैन के लिए उसने हमें क्या लगा कर दिया है? Who was there? मैन को काट के उसकी जगह लग गया था who was। आपको जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं ना वो इस किस्म के होते हैं जिसमें से आपने ये अगला वाला सब्जेक्ट निकाल के उसकी जगह रिलेटिव क्लॉज लगाने होते हैं। I didn't see the man, मैंने वो आदमी नहीं देखा। The man was there, आदमी यहीं पर था। I didn't see the man who was there। ठीक हो गया, जो यहाँ था। तो who किसके लिए लगा? Because that was the man, that was the man। I didn't see the man, that was there। दूसरी ऑप्शन में उसने आपको बताया कि ये भी अगर हम कहें that was there, वो भी हम लगाएंगे। अब यहाँ बुक पे चले जाते हैं। ये है हमारी किताब। किताब चूंकि हमारी शय है, यहाँ पर दो इसने यूज किए हैं। I didn't see the book, the book was there। I didn't see the book, that was there। I didn't see the book, which was there। तो ये सब्जेक्टिव रिलेटिव्स बन गए। सब्जेक्टिव यानी मौजू जिनसे शुरू हो रहा है। सब्जेक्ट जुमले का स्टार्टिंग ही होता है ना, स्टार्टिंग को अगर हम ये कहें, लेकिन यहाँ पर ये इस वाले को शो कर रहे हैं। अंदर जो जुमले के अंदर जो हमारे पास सब्जेक्ट बन रहा है उसके साथ इसका ताल्लुक बता रहे हैं। इवन ये वो जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाले पोर्शन से हट के मैं बात कर रही हूँ। ऑब्जेक्टिव रिलेटिव्स की तरफ आ जाते हैं। सब्जेक्टिव के रिलेटिव्स का समझ ले ये होते हैं कि ये हु दैट विच, और ऑब्जेक्टिव रिलेटिव्स यहाँ एंड पे आ जाएंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव हमारा वही होता है ना, लेकिन ये उस कैटेगरी में आपको समझा रहा है कि ये स्टार्टिंग पे आएंगे और वो लास्ट में आएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कैटेगरी को देख लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लॉज। ये कुछ ऑब्जेक्ट क्लॉज होते हैं जो कि उसके ऑब्जेक्ट में आते हैं जुमले के। आई डिडंट लाइक द वुमन हुम, मैं उस औरत को पसंद नहीं करता जिससे, और दैट आई मेट, मैं मिला। अब यहाँ पर ये हुम जो था ये आपका ऑब्जेक्टिव क्लॉज के तौर पर शो हो रहा है। हमारी उस कैटेगरी से हटकर अब बात हो रही है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की कैटेगरी से। ये हमें सिर्फ और सिर्फ क्लॉज की कैटेगरी बता रहा है कि कौन सा सब्जेक्टिव क्लॉज है और कौन सा ऑब्जेक्टिव क्लॉज है। पीछे हमने देखे हु, अब यहाँ पर हमारे पास आ गया हुम। यहाँ पर हमारे पास विच और डेट भी ऑब्जेक्टिव क्लॉज के हिस्से में आ रहा है। यहाँ पर विच एज अ सब्जेक्टिव क्लॉज के हिस्से में आ रहा था, डेट एज अ सब्जेक्टिव क्लॉज के हिस्से में आ रहा था। ठीक, यहाँ पर ये सब्जेक्टिव में भी गया और ये ऑब्जेक्टिव में भी गया। आई डिडंट लाइक द फिल्म विच दैट आई सॉ, जिसको मैंने देखा। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव के जुमरे में इस्तेमाल हुए हैं अल्फाज ये वाले। whom I met और who I met तो जचता नहीं है ना, whom I met यही जचता है ना। वो आपको ये उससे भी पता चल जाएगा कि आया के बोलने में भी ये सही बोला जा रहा है कि नहीं बोला जा रहा है। आगे देखते हैं तो कह रहे हैं जनाब रिजम्पटिव प्रोनाउन। प्रोनाउंस की बात चल गई। प्रोनाउंस का हम पहले बात कर चुके हैं ना कि ये कौन होते हैं, किसको आते हैं प्रोनाउंस? याद है कुछ प्रोनाउंस? वो जो हम रिप्लेसर्स के तौर पर यूज करते हैं, जो कि नाउन को हटाकर
उसकी जगह यूज होते हैं वो प्रोनाउंस होते हैं। रिजम्पटिव प्रोनाउंस क्या होती हैं? ये कहती हैं एडिंग एक्स्ट्रा प्रोनाउंस। एक्स्ट्रा प्रोनाउंस को ऐड कर दिया जाता है, ऑफन यूज्ड बाय लैंग्वेज लर्नर्स। जैसे हम लैंग्वेज लर्नर्स है तो हम इन्हें यूज करते हैं इन द अर्ली स्टेज ऑफ द लर्निंग, जबकि हम लर्निंग के इब्तदाई स्टेज पर होते हैं। करेक्ट और इनकरेक्ट की तरफ चले जाते हैं। डिड यू लाइक द वुमन whom और दैट यू मेट? क्या तुमने वो खातून को पसंद किया जिससे आप मिले थे? डिड यू लाइक द फिल्म विच और दैट यू सॉ? जिसे आपने देखा। देखिए मेट और सा हमारे पास्ट टेंस में शो हो रहे हैं, माजी की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे डिड आया था। ये आपको टेंसेस की तरफ लेके जाऊंगी ना तो वहां आपको मजीद इसकी तफसीलात मिलेंगी। इनकरेक्ट में अब क्या आ गया जनाब? डिड यू लाइक द फिल्म विच दैट यू सॉ इट? अब यहाँ पर ये क्या था? ये इसने क्यों यूज किया? That was incorrect. Already सारा sentence did you like the film which that you saw, लेकिन it नहीं आना है यहाँ पर, राइट? इसकी वजह से जब आप राइटिंग करते हैं ना, ऐसे राइटिंग कर रहे होते हैं, तो जब आपने कोई लेटर राइटिंग करना होता है उस वक्त आपने इन चीजों का ख्याल रखना होता है कि आखिर हमने सेंटेंस को कैसे लगाना है। जीरो रिलेटिव्स और ऑब्जेक्ट रिलेटिव्स क्लॉज की तरफ चले जाते हैं। ये क्या होते हैं? कैजुअल कन्वर्सेशन, जैसे हम आपस में बात कर रहे होते हैं ना, वो लिखने वाली बात नहीं होती। कन्वर्सेशंस वो होती है जो हमेशा जुबानी कलामी बातें की जाती हैं, वो कन्वर्सेशन के जुमरे में आती हैं। लिखाई वाली बात हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक से हमेशा पाक होनी चाहिए। कन्वर्सेशन में हम कभी कभी ऊपर नीचे के टेंसेस भी लगा देते हैं तो वो चल जाते हैं, लेकिन टीचर्स चेक करते वक्त वो चेकिंग में कन्वर्सेशनल स्टाइल चेक नहीं करते हैं, वो रिटन स्टाइल चेक करते हैं। अब कहते हैं जनाब व्हेन द रिलेटिव प्रोनाउंस इज ऑब्जेक्ट, रिलेटिव्स प्रोनाउन इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आप जान गए थे ना, वो ऊपर जो अभी आए हैं, whom, whose, अगर वो होते हैं ऑफ इट्स क्लास, क्लास के अंदर, वी समटाइम्स लीव इट आउट, तो हम बाजू का तो उनसे जान छुड़ा ही लेते हैं, बाजू का तो उनको हम साइड पर कर लेते हैं। इनके सेंटेंस के ऊपर चुके ये आ चुका है। द हाउस वी रेंटेड इन लंदन, अब यहां पर क्या आएगा? वॉज फुली फर्निश्ड। अब चूंकि ये हाउस है तो यहाँ पे क्या हु वाज आएगा, दैट वाज आएगा, क्या विच वाज आएगा, क्या आएगा? चूंकि घर की बात कर रहे हैं ना, तो घर कौन है? ह्यूमन तो नहीं है। यस यस राबिया। विच वाज फुली फर्निश्ड, दैट्स ग्रेट। दैट वाज भी हम इसको शुरू करेंगे, विच वाज भी करेंगे। सो नाइस। आफ्टर प्रेपोजिशंस रिलेटिव्स प्रोनाउंस की तरफ चले जाते हैं। वैसे हमारे ये कितने हैं? इसको हम नेक्स्ट में करते हैं, हमारी फिर ना रिकॉर्डिंग लेंथी हो जाती है।